गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। डेली लाइफ में हम लोगों ने चूहे और बिल्ली की दौड़ तो खूब देखी है। जेई एडवांस के सिलेबस में भी जेई एडवांस का जो सिलेबस है, जेई एडवांस का जो टॉपिक है वो भी चूहे और बिल्ली की दौड़ से बहुत ही इम्प्रेस्ड है। इसलिए जेई एडवांस के तैयारी के लिए चूहे और बिल्ली की दौड़ हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन को हम अभी डिस्कस करते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए, एक चूहा जिसका नाम ए है, पॉइंट ओ से यू वेलोसिटी से एक्स एक्सिस के अलोंग चलता है। ये देखो, एक्स एक्सिस के अलोंग चलता है। ठीक इसी समय जब वो चलना स्टार्ट करता है, ठीक उस टाइम पे एक बिल्ली बी केट चूहे से एल डिस्टेंस, चूहे की मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एल डिस्टेंस पर एक केट है जो इसको चूहे को पकड़ने के लिए दौड़ के उसकी तरफ जा रही है, एल डिस्टेंस। करेक्ट। अब बिल्ली कैसे जाएगी? बिल्ली काफी समझदार है, इसलिए अगर जब चूहा यहां पहुंचेगा तो बिल्ली इधर थोड़ी दौड़ेगी। अब बिल्ली अपना मुंह इधर कर लेगी, तो बिल्ली अपनी डायरेक्शन हमेशा चूहे की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चेंज करेगी, क्योंकि बिल्ली ने फिजिक्स की क्लासेस ढंग से अटेंड की है, तो उसको पता है कैसे दौड़ना है। तो रियल में बिल्ली यहां से स्टार्ट होगी और ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके हो सकता है इस पॉइंट पे चूहे से मिल जाएगी। ये मेरा इस जगह वो चूहे को पकड़ ही लेगी। किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे जब बिल्ली की पोजीशन ये है और चूहे की पोजीशन ये है, तब बिल्ली की वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी। क्लियर है? ये मेरा एक्स एक्सिस है। बिल्ली की वेलोसिटी v इधर होगी, चूहे की वेलोसिटी u इधर होगी। और ये क्लियर है कि ये लाइन वाला ये वाला एंगल थीटा होगा। ये इस वक्त a की पोजीशन होगी, सॉरी ये इस वक्त b की पोजीशन होगी, और ये इस वक्त a की पोजीशन होगी। केट एंड रेट, ये वाला एंगल थीटा। बिल्ली v वेलोसिटी से, इस डायग्राम के हिसाब से a और b को कंसीडर करो, केवल a और b के पार्ट को देखो। ए बी की ओर बिल्ली v वेलोसिटी से पहुंचती है और चूहे की एक वेलोसिटी ए बी के अलोंग भी है जो है u cos थीटा। यानी कि बिल्ली को चूहे की पकड़ने की वेलोसिटी हो जाएगी v माइनस यू cos थीटा। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बिल्ली की चूहे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव स्पीड v माइनस यू cos थीटा है। अगर इस वेलोसिटी से वो dt टाइम तक चलती है तो उसकी डिस्टेंस में v माइनस यू cos थीटा dt इतनी कमी आ जाएगी। रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम, इतनी डिस्टेंस वो कवर कर लेगी। और सपोज टोटल पकड़ने से पहले उसका टाइम t है, तो मुझे 0 से t तक इंट्रीगेट करना पड़ेगा। पर जब मैं 0 से t तक इंट्रीगेट करूंगा, इसका मतलब है वो l डिस्टेंस कवर कर ली, पकड़ लेगी, मतलब l डिस्टेंस को कवर कर लिया, क्योंकि इनिशियल डिस्टेंस l थी और बाद में तो 0 करनी। अब इस इंट्रीगेशन में मुझे t की वैल्यू को ढूंढना है। इंट्रीगेशन नहीं कर सकते हैं, ट्राई भी मत करना, ट्रिक से ये क्वेश्चन होगा। अभी इस इंट्रीगेशन को मैं सॉल्व करता हूं, ओपन करता हूं, तो पहले वाला पार्ट हो जाएगा v इंटू टी और दूसरा पार्ट हो जाएगा u cos थीटा dt और l 0 से t तक। क्यों इंट्रीगेट नहीं कर सकते हैं? क्योंकि थीटा किस तरह से वेरी, थीटा cos थीटा एक तो कांस्टेंट नहीं है, तो इंट्रीगेशन से बाहर नहीं आएगा। cos थीटा कांस्टेंट नहीं है, इसलिए इंट्रीगेशन से बाहर नहीं आएगा। और cos थीटा t के साथ कैसे चेंज हो रहा है वो भी नहीं पता। तो यहां तो हम अभी तो फिलहाल अभी तो हेल्पलेस है। तो हेल्पलेस है, हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देते हैं। अब दूसरी चीज देखते हैं। इस पूरी मोशन में, ये इस तरह की मोशन थी, इस पूरी मोशन में चूहा टी टाइम में इतना चलता है और बिल्ली ऐसे जाती है, पर बिल्ली का एक्स डिस्प्लेसमेंट और चूहे का एक्स डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। चूहे का एक्स एक्सिस की तरफ डिस्प्लेसमेंट और बिल्ली का एक्स एक्सिस की तरफ डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। चूहे का एक्स एक्सिस की तरफ डिस्प्लेसमेंट कितना है? चूहे का एक्स एक्सिस की तरफ डिस्प्लेसमेंट कितना है? चूहे की वेलोसिटी u है और हम कह रहे हैं कैपिटल टी टाइम तक चलता है।
तो मैं यहां लिख लेता हूं अलोंग एक्स एक्सिस, है ना, अलोंग एक्सिस रेट और केट, इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट सेम करने। रेट का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, u इंटू टी। केट का कितना होगा, v cos थीटा। रिमेंबर बिल्ली की वेलोसिटी v है, पर बिल्ली की वेलोसिटी x एक्सिस के डायरेक्शन में सिर्फ v cos थीटा है। तो हमको v cos थीटा पे, अगर हमको x एक्सिस वाला डिस्प्लेसमेंट निकालना तो मेरा टारगेट v cos थीटा रहेगा। और v cos थीटा क्योंकि वेरिएबल है और वेरिएबल में हमेशा हमको इंटीग्रेट करना पड़ता है, तो ये करूंगा। अब देख लो बड़ी आराम से हमने एक ऐसी ट्रिक का इजाद कर लिया है, v कॉमन cos थीटा dt 0 से t। इट मींस इस रिलेशन से हम ये वाली वैल्यू निकालेंगे और फिर यहां पुट कर देंगे, तो हमारा जो cos थीटा के इंटीग्रेशन वाली टर्म थी वो हट जाएगी। रखो, इस इक्वेशन नंबर सेकेंड से मेरी इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डी थीटा की टर्म क्या आएगी, cos थीटा डी थीटा, cos थीटा डी टी, सॉरी cos थीटा डी टी 0 से t क्या आएगा, u t अपॉन v। और इसको मैं पुट कर देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। चला जाते हैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या था, वी टी माइनस, सो वी टी माइनस u इंटू, सो u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डी टी, वो तो ये आ गया, u t अपॉन v इक्वल टू l, v एलसीएम लेते ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इंटू टी इक्वल टू l, और t इक्वल टू वी एल डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से हमने यहां पर टाइम, कितने टाइम के बाद बिल्ली चूहे को पकड़ लेगी वो निकाल लिया। क्लियर है कि ये टाइम तभी पॉसिबल है जब v की वैल्यू u से ज्यादा है। अगर v की वैल्यू u से कम है तो टाइम नेगेटिव आएगा, मींस इम्पॉसिबल। ये रेट और केट की प्रॉब्लम एक अच्छी प्रॉब्लम है। इसी प्रॉब्लम में एक्सेलरेशन निकालने को भी आता है, पाथ लेंथ निकालने को भी आता है, और अगर अलग अलग डायरेक्शन से वो आ रहे हो, यहाँ दोनों 90 डिग्री पर थे इनिशियली, बट अलग अलग डायरेक्शन में होते तो कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो 1 बाय 1 हम डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।